शिक्षक बैठे हुए हैं यहाँ पर, सबका नाम लिया जा सकता है। हालांकि समय की स्थिति ये है कि जलपान का समय बीत चुका है, तो अब जलपान के लिए समय नहीं। अगर आप लोग चाहेंगे तो आगे ब्रेक ले लिया जाए। ये हम लोग अगले सत्र में चल रहे हैं, जो दूसरा सत्र है उसमें होते, लेकिन यही साहित्य की विशेषता है। आपको जो काव्य का उद्देश्य बताया गया है, काव्य जिससे व्यवहार सत्य परिनिवृत्त होता है, वो यही होता है कि हम तुरंत कुछ समय के लिए बहुत सारी चीजों से मुक्त हो जाते हैं। साहित्य यही करता है। जब हम विद्वानों की बातें सुन रहे हैं तो हमें समय शून्य हो जाता है, लगता है कि नहीं समय की कोई स्थिति है। तो जिस तरह से डूब कर एक गंभीर विषय पर, एक गंभीर अध्येता के विषय के लिए हम लोग सुन रहे हैं, हमारे विद्यार्थी सुन, जिस तरह से सवाल भरा हुआ वो लग रहा है कि जो जिस बात के लिए हम जाने जाते हैं, हमारा विभाग जाना जाता है, जिस तरह से यहाँ बातें की जाती है, बहुत डूब कर गंभीरता से अध्ययन के साथ विद्वान बोलते हैं और उसी गंभीरता के साथ यहाँ तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें भूल गई, हमें ये समय का अंदाज नहीं रहा कि समय कितना हो रहा है। शुरुआत में आज के कार्यक्रम में प्रोफेसर भोला शंकर व्यास जी की भतीजी डॉक्टर वसुंधरा मिश्र का आलेख उनकी बहन वंदना सिंह जी ने प्रस्तुत किया और बहुत बढ़िया ढंग से उसमें उनका जो पारिवारिक परिवेश है, जो शिक्षा दीक्षा है, जो संस्कार है, जिस तरह से परिवार से व्यक्ति शिक्षित होता है, परिवार की भूमिका होती है, अपने पूर्वजों की, पिता की, बाबा की, दादा की जो भूमिका होती है, वो बड़ी भूमिका होती है। वो झलक हमको मिली और हम सभी लोग अपने अतीत में, अपने बचपन में जा रहे थे, जब हमारे बाबा हमको खड़ा करके हम लोगों को संस्कृत के श्लोक को, जो जिसके विद्वान थे, संस्कृत के श्लोक सुनाते थे और याद कराते थे। और बचपन में बहुत सारे श्लोक याद होते थे, जो भी याद है, जिससे बड़ी हम लोग भाग जमा लेते थे। उस समय जब शास्त्रार्थ होते थे शादियों में, 3 दिन वाली बारातों में, तो इतने श्लोक याद हो गए थे कि लोग खड़ा कर देते थे और हम लोग श्लोक सुनाकर व्याख्या करते थे। तो ये जो परिवार से चीजें मिलती हैं, और जब हम लोग भोला शंकर व्यास जी के परिवार के बारे में सुन रहे थे तो लग रहा था कि किस तरह से खुद ही नरेश के यहाँ आते हुए और उस नगर में रहते हुए जो पंडितों की परंपरा थी, जो अपने कुल खानदान से जो चीजें मिली थी, उसको उन्होंने आत्मसात किया था। बाद में जिसको उन्होंने पंडित किया, और जो संस्कार पढ़ने लिखने का था कि कई भाषाओं में दक्षता थी, कई भाषाओं में बोल सकते थे, लिख सकते थे, ये सब उन्होंने किया। तो वंदना जी ने जो आलेख पढ़ा उससे हम लोग बहुत लाभान्वित हुए। हम लोगों ने प्रोफेसर काशीनाथ सिंह जी का बहुत संक्षिप्त सा जो संदेश प्रोफेसर प्रहलाद पांडे जी के माध्यम से हम लोगों ने सुना, और जिस तरह से उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, अपने बड़े के प्रति जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम किसी के प्रति आभारी होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, और जिन शब्दों में उन्होंने अपनी बातें कही, वो बातें हुई आत्मीय है, बहुत अच्छी हैं। और वंदना के एक स्वरों में एक स्वर मेरा मिला का जो अंदाज भी अच्छा लगा। निशांत ने बड़ी तैयारी के साथ अपनी बातें रखी और बहुत दूर तक जाकर वो अपनी बातों को समझा रहे थे। ये एक भविष्य दिखाई पड़ रहा था कि कैसे कोई व्यक्ति पढ़ता है, कैसे तरह से इस दिशा में अपने को विकसित करना चाहिए। उस क्रम में हम लोगों ने प्रभात कुमार मिश्र, जो इस आयोजन के केंद्र में है, यह आयोजन तो सचमुच हम लोग बहुत दिन से मन बना रहे थे करने के लिए, और
ये था कि किसी संस्थान से सहयोग लेकर हम लोग 2 दिन का एक बड़ा सेमिनार करें और उसके लिए एक पूरी तैयारी की गई थी। कुछ लोगों को काम सौंपा गया था लेकिन वो समय से हो नहीं पा रहा था। तो जिस तरह से प्रभात मिश्र ने, श्री प्रकाश शुक्ल ने और इन लोगों के पीछे खड़े होकर प्रोफेसर प्रहलाद पांडे और कुछ विद्यार्थियों ने, छात्रों ने जिस तरह से इसकी भूमिका तैयार की वो बहुत सराहनीय है। और इसके लिए मैं प्रोफेसर प्रहलाद पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वह आधार तैयार किया। लोग हमेशा उत्साहित करते रहते हैं वो, लेकिन उन्होंने जो जमीन तैयार की इस कार्यक्रम की वो बहुत सराहनीय है। और जो पूरी बनावट है वो प्रभात जी ने और शिल्पा जी ने अपने विद्यार्थियों को लेकर की, यह बहुत अच्छा लगा। कुछ प्रभात जी ने कई दिन से जमकर तैयारी की थी और उनकी बातों में वो सारा उनका ज्ञान बहुत सघनता के साथ हमारे सामने आ रहा था। जो उनका शास्त्र चिंतन है, जो भाषा और साहित्य के विषय में उनका चिंतन है, उन सब की उन्होंने बड़ी गंभीरता से बहुत ऊपर व्याख्या की और विद्यार्थी लाभान्वित हो, सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। एक ऐसा विद्वान जो किन्हीं कारणों से उछल रहा, हम लोग जैसे जैसे सुन रहे लग रहा है कि हम लोग कहाँ से फिसल गए थे, कहाँ से गलती हो रही थी और हम लोग बहुत सारी चीजों से वंचित थे। एक इतना अच्छा अध्यापक जिनके जिन लोगों को पढ़ाया है, यहाँ प्रोफेसर राधेश्याम राय बैठे हुए हैं, जिन लोगों को प्रहलाद जी को पढ़ाया है, प्रभात जी को पढ़ाया है, तो उनके जो विद्यार्थी हैं वो जिस तरह से उनको याद करते हैं, कई लोगों ने इस बात का उल्लेख किया है कि वो इतना डूब कर ऐसे पढ़ाते थे कि उनकी कक्षाओं में भी उनकी बातें याद हो जाती थी। और कई लोगों ने कहा कि मैं दोहरा सकता हूँ कि उन्होंने बिहारी के लोगों को जिस तरह से पढ़ाया है मैं उसी तरह से व्याख्या कर सकता हूँ। तो यह मामूली बात नहीं होती है, यह हम लोगों को सीखने की जरूरत है कि हम लोग कैसे किसी को पढ़ते हैं, कैसे किसी से सीखते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए, अध्यापक को कैसा होना चाहिए। खास करके जो हमारे विद्यार्थी हैं और जो हमारे नए अध्यापक हैं, जो हम सभी लोग सीखने की प्रक्रिया में हम लोग लगातार सीखते हैं। ये सीखना चाहिए कि हम कैसे अपनी तैयारी करें और किस तरह से ऊपर पढ़ाएं, किस तरह से संदर्भों को खोलें, किस तरह से शब्दों की व्याख्या करें। व्याख्या करते हुए कोई कविता, कोई पंक्ति, कोई वाक्य, कोई शब्द कहाँ तक ले जाता है, कहाँ तक हमको जाना चाहिए इसके साथ, इन बातों को समझना चाहिए। हम कुछ ऐसा करें, थोड़ा बहुत कुछ इस तरह से अर्जित कर पाए कि कहीं हमारे विद्यार्थियों की स्मृति में हम बच जाए। वो बताएं जब वो प्रसंग आए, जैसे मैं जब धरानंद पढ़ाता हूँ तो मुझे प्रोफेसर रामदेव शुक्ल याद आता है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं शुक्ल जी को याद करके धरानंद पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो जितना बढ़िया पढ़ाते थे, क्या कहना, बहुत सारे आचार्य, मुझे बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा सकता है। तो हम कुछ जब चर्चा करें, पढ़े पढ़ाएं, तो हमारे विद्यार्थी हमको किस रूप में याद करते हैं, ये बड़ी चीज होती है। तो उनके जितने विद्यार्थी मिले, उन सारे लोगों ने बहुत मन से, बड़े सम्मान से, बड़ी श्रद्धा से उनको याद किया और सारे लोग उनको याद करते हैं। श्री प्रकाश जी ने कई विषयों पर बहुत विस्तार से और बड़ी तैयारी के साथ अपनी बातें रखी। उन्होंने उनके शास्त्रीय चिंतन पर जो बातें की, जो बहस धर्मिता की तारीफ की, जो ज्ञानोत्तरता की बातें की, जो उनकी संवाद की शैली थी, उस पर जो उन्होंने चर्चा की, जो परंपरागत संस्कृत का ज्ञान है उसे किस तरह से वो हिंदी में ले आ रहे थे और हिंदी के लोगों से उसका परिचय करा रहे थे, जो उनका भाषा ज्ञान है, जो व्याकरण का ज्ञान है, इस सब पर श्री प्रकाश जी ने बहुत ठीक से बातचीत की। और यह भी कि कविता सिर्फ कला नहीं है, बल्कि वह ज्ञान के क्षेत्र में जाती है, कविता दर्शन की दुनिया में ले जाती है। इन बातों की श्री प्रकाश जी ने बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की। और अभय दीक्षित और पंडित राज जगन्नाथ की चर्चा करते हुए उन्होंने समुद्र संगम की जो चर्चा की, वो समुद्र संगम की चर्चा जरूरी है, अगले सत्र में भी उस पर बातें आएंगी ही। और
आवश्यक है कि जो कुछ छूट गया है उसकी चर्चा की जाए। तो बहुत ज्ञानवर्धक वक्तव्य दिया श्री प्रकाश शुक्ल जी ने। प्रोफेसर अवधेश प्रधान जब बोलते हैं तो हम सभी लोग सुनना चाहते हैं और देर तक उनको हम लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनको सुन लेने के बाद हम लोग बहुत समृद्ध होकर निकलते हैं। तो आज भी हम लोगों ने देखा और उन्होंने उनकी अध्यापन कला की, एक विद्यार्थी जानता है कि हमारा गुरु कैसा पढ़ाता है, विद्यार्थी सबसे बढ़िया जानते हैं अपने शिक्षकों के बारे में, जो बोल देते हैं वो भी, जो नहीं बताते वो भी जानते हैं कि तो विद्यार्थी बढ़िया मूल्यांकन करते हैं। तो जिस तरह से प्रधान जी ने अभी हम लोग के सामने उनकी अध्यापन कला की चर्चा की और उनकी जो व्याख्या की पद्धति थी और किस तरह से शब्दों में डूब कर उनको दिखाते थे, उनकी निष्ठता की झलक से लेकर बहुत सारे उदाहरण देते हुए उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से हमें बताया। और जो उनकी दृष्टि थी, जो अंतर्दृष्टि थी, जो चिंतन था, जो ज्ञान था, उस सबकी उन्होंने बड़ी बहुत ठीक सी व्याख्या की और ये बताया कि होता है सबके लिए कि हर व्यक्ति का मन हर जगह नहीं रखता है। हम हर विषय पर एक ही ढंग से नहीं बोल सकते हैं। हमारा कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जिसको हम चुनना चाहते हैं। कहीं बोलने का किसी अपने मन के विषय पर अवसर मिलता है तो हम लपक लेते हैं और कहीं से हट जाते हैं कि नहीं भाई ये ठीक नहीं। तो ये होना भी चाहिए, हम सर्वज्ञ नहीं है। तो मध्यकाल उन्हें पसंद था और मध्यकाल की कृतियों को पढ़ाते थे, उनमें उनका मन रखता था। ये प्रधान जी ने हम लोग को बताया। और संस्कृत भाषा के साथ साथ उन्होंने कई भाषाओं को सीखा था, आत्मसात किया था, उसमें डूबकर बातें करते थे। भाषा विज्ञान पर उन्होंने काम किया था और तमाम सारी भाषाओं में न सिर्फ पढ़ा पढ़ाया बल्कि लिखा भी। छंदों का बहुत अच्छा ज्ञान था। आर्ष काव्यों की उन्होंने चर्चा की, रामायण महाभारत पर जो उन्होंने काम किया, इस काम की उन्होंने चर्चा की और हमारा ज्ञान बढ़ा। मुझे अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसके लिए मैं भी 2-3 दिन से थोड़ा पढ़ रहा था, क्योंकि ऐसे हवाई बातें करना ठीक नहीं होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसका नहीं, हम लोगों ने इतना सुना और अभी आगे जो कुछ सुनने वाले हैं उससे हम ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा जानेंगे। हमारे बीच में हमारे निवेदन पर प्रोफेसर श्री प्रकाश श्रीनिवास पांडे जी हैं, आदरणीय भाभी जी भी हैं उनके साथ, प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, कृष्ण मोहन जी हैं, विवेक सिंह हैं, प्रोफेसर राधेश्याम राय जी हैं, वशिष्ठान त्रिपाठी जी हमारे बीच हैं जिनको हम लोग सुनेंगे। प्रोफेसर आमोद यादव जी हमारे कार्यक्रमों में आ जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है वो बैठे हुए हैं। प्रोफेसर नीरज खरे, राजकुमार मीरा जी, सत्यप्रकाश सिंह, रविशंकर कुशवाहा, शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं और ये अच्छा लगता है हम लोग को देखकर। डॉक्टर प्रियंका सोनकर, वीरेंद्र चौबे जी यहाँ हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर सूर्य नारायण जी यहाँ पर हैं इस सभागार में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक और बहुत अच्छे मित्र हम लोग सूर्य नारायण जी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं यहाँ, मोहन कुमार झा जो आजमगढ़ में सुहेलदेव में शिक्षक हुए पिछले दिनों, वो भी हैं हमारे बीच में। और बहुत सारे हमारे मित्र बैठे हैं जिन लोगों का नाम छूट गया है, वो सारे लोग हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग अपनी बातों को इस सत्र के लिए समेट रहे हैं और जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत बहुत सारी जिज्ञासाएं छोड़ जा रही है, बहुत सारे सवाल छोड़ रही है और हमको इस तरह के कार्यक्रम हमें और आगे सोचने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। हो सकता है कभी हम लोग उनकी किसी पुस्तक पर चर्चा करें, कभी समुद्र संगम पर अलग से ही चर्चा करें, यहाँ जो कथा साहित्य के पिता है उनको लेकर। तो ये रास्ते खुल रहे हैं और आगे हम लोग और जो लोग रह गए जिनकी चर्चा श्री प्रकाश जी कर रहे थे, हम लोग बहुत सारे आगे करना चाहते हैं। दौरान इतनी परीक्षाएं, इतने सारे दूसरे काम खुशी होती है, सारे लोग अभी